एक महिला को बिना किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के अमेरिका में डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। 3 रातें बिना कंबल, बिना तकिए, बिना रोशनी के एक ठंडी बंद कोठरी में बिताने को मजबूर किया गया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीर और खाने पीने की सही सुविधा नहीं दी गई। यह किसी अपराधी के साथ नहीं बल्कि एक वर्क वीजा होल्डर के साथ हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैस्मिन मूनी की, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रही थी और उनका वीजा अचानक रद्द कर दिया गया। अब आपको ये सारी चीजें सुन के शॉक लगा होगा और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या अमेरिका में वर्कर्स और स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होने वाला है? क्या ये सारी चीजें अब नॉर्मल बनने वाली है? क्या डिटेंशन सेंटर में लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है? और क्या ये मामला सिर्फ मूनी तक लिमिटेड है या फिर ये एक बड़ा ट्रेंड दिखा रहा है? आज इस वीडियो में हम आपके मन के सारे सवालों के आंसर देंगे और बताएंगे कि आखिर किस तरह का माहौल डिटेंशन सेंटर में होता है और डिटेंशन सेंटर में रखे जाने वाले लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। सबसे पहले यही जानते हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करती हैं जैस्मिन मूनी, आखिर वो हैं कौन? तो देखिए, जैस्मिन कनाडा की नागरिक हैं। वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर चुकी हैं और बीसी बिजनेस मैगजीन में उनका प्रोफाइल भी छप चुका है। उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की थी और फिर एक्टिंग स्कूल भी गई थी। बाद में उन्होंने अमेरिका में वर्क वीज़ा पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो छुट्टी बिताने के बाद कनाडा से वापस लॉस एंजलिस आ रही थी, तब उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई। उनकी एंट्री बैन कर दी गई और डिटेंशन सेंटर में उनको डाल दिया गया। अब ये जान लीजिए कि आखिर उनकी गिरफ्तारी हुई क्यों। तो देखिए, मूनी के पास 3 साल का वर्क वीज़ा था, जो उनकी मां के अनुसार अचानक रद्द कर दिया गया। उन्हें अमेरिकी सीमा पर रोका गया और सीधे डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। ऑफिसर्स ने उन्हें बताया कि उनका वीज़ा अब वैलिड नहीं है, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि भाई मेरा वीज़ा रद्द क्यों किया गया है, तो उन्हें स्पष्ट तरीके से सही कारण नहीं बताया गया। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर डिटेंशन सेंटर में उनके साथ किस तरह की चीज़ें हुई हैं, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो देखिए, जैस्मिन के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। डिटेंशन सेंटर में कोई नेचुरल लाइट नहीं थी। 24 घंटे फ्लोरोसेंट लाइट्स जल रही थी। कोई कंबल उन्हें नहीं दिया गया, कोई गद्दा उन्हें नहीं मिला था। उन्हें सिर्फ एक एल्यूमिनियम फॉयल जैसा एक कवर दिया गया था, जो जैस्मिन का कहना है कि उस कवर को डेड बॉडीज को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके अलावा बाथरूम की सही सुविधा उन्हें नहीं दी गई और बिल्कुल ठंडे कमरे में उन्हें रखा गया। सोचिए, एक ठंडे कमरे में उन्हें रखा गया है जहां उन्हें कंबल तक नहीं दिया गया। उन्हें हथकड़ियाँ और जंजीरों में बांधकर एक और डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया। 3 दिनों तक ना उन्हें ठीक से खाना मिला और ना ही उन्हें ठीक से नींद मिली। तो क्या ये मामला सिर्फ जैस्मिन का ही है? तो देखिए, आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमेरिका में डिटेंशन सेंटर की क्रूरता पर पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इस तरह का बिहेवियर लगभग हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो डिटेंशन सेंटर में होते हैं। इमिग्रेंट्स, स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा होल्डर्स को टारगेट करने के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी कई लोगों को बिना क्राइम रिकॉर्ड के महीनों तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया की आज़ादी पर भी खतरा है। तो देखिए, इस केस से ना मीडिया की आज़ादी पर भी एक बात आती है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर मीडिया को कंट्रोल करने के आरोप लगते ही रहे हैं। जो पत्रकार सरकार की आलोचना करते हैं, उन्हें बैन किया जाता है और उन पर केस किया जाता है। ये सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हंगरी के विक्टर ऑर्बन जैसे नेता भी प्रेस की आज़ादी को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। कई सारी न्यूज एजेंसीज खुलकर इसके बारे में कह रही हैं और कह रही हैं कि अब दुनिया में मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि जो कनाडाई नागरिक हैं जैस्मिन, उनका आखिर जो वर्क वीज़ा है वो क्यों रद्द कर दिया गया अचानक, और ये भी आपको बता दिया है कि आखिर डिटेंशन सेंटर की सच्चाई क्या है और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। ये उन्हीं की सिर्फ सच्चाई नहीं है, सिर्फ ये उन्हीं की कहानी नहीं है, बल्कि हज़ारों लोग जो डिटेंशन सेंटर में हैं, जो लगातार डिटेंशन सेंटर भेजे जा रहे हैं, उन सभी के साथ इस तरह का बिहेवियर किया जा रहा है। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स, ऐसी वीडियोस
हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।